स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम लोग पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हरियाणा सीईटी का जो पेपर हुआ था 2025 में, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन सी, नाहर सिंह। अगला आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बना सकें। इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बना लेते हैं। सबसे पहले 4 वाला आएगा सी। सी के बाद क्या आएगा? देखिए, फिर 6 आएगा ए। उसके बाद दूसरा वाला आएगा आर। फिर क्या आएगा? 5वां वाला टी। उसके बाद 3 वाला आएगा ओ। उसके बाद आएगा एन, कार्टन। तो ये हो जाएगा कार्टन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं। सुबह जो सूरज है पूर्व दिशा में आपका निकलता है और आप इस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं। 90 डिग्री घूमना है दक्षिणावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में, सॉरी घड़ी की दिशा में। तो 90 डिग्री घूमेंगे तो आप कहाँ आ जाएंगे? दक्षिण में आ जाएंगे। फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त घूमेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? इधर देखिए, ये पूरब होती है, दक्षिण होती है। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में टीचर को इसके रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डुलार्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका टीचर में लगेगा वही तरीका डुलार्ड में अप्लाई करेंगे। पहले टीचर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TEACHER, टीचर। अब क्या करते हैं, इनके सारे अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, ई का कोड होता है 5, ए का होता है 1, सी का कितना होता है 3 होता है, एच का होता है 8, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। इससे क्या बन रहा है आपका? ये इसके भी सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। VGC, उसके बाद EJGT। अब देखिए, वी का कोड कितना होता है? 22 होता है। जी का कोड होता है 7, सी का कोड होता है 3, ई का कोड होता है 5, जे का होता है 10, जी का होता है 7 और टी का होता है 20। 20 से 22 बना, कितने की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। 5 से 7 बना, 2 की वृद्धि। 1 से 3 बना, 2 की वृद्धि। 3 से 5 बना, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई। 8 से 10 बन रहा है, 2 की वृद्धि। 5 से 7 बना, 2 की वृद्धि। और 8 से 20, 18 से 20 बना, 2 की वृद्धि। तो यही तरीका डुलार्ड के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सभी अल्फ़ाबेट कोड में 2 की वृद्धि करेंगे। डुलार्ड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DULLARD। डी का कोड कितना होता है? 4 होता है। यू का कितना होता है? 21। एल का होता है 12, एल का होता है 12, ए का होता है 1, आर का होता है 18, डी का होता है 4। सभी में 2-2 की वृद्धि करेंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 14। फिर 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 14। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। 18 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20। और 4 में 2 जोड़ेंगे 6। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 किसका होता है? एफ का होता है। 23 होता है डब्लू का। और 14 किसका होता है? एन का होता है। 14 होता है एन का। 3 होता है सी का, 20 होता है टी का और 6 होता है एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। ये किस में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में आ रहे हैं। चेक कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। अगला, हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए, 5,000 करोड़ रुपए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन डी, उत्तर नहीं देना चाहते तो हरियाणा लोक सेवा आयोग ये भी नहीं है, राज्य चुनाव आयोग नहीं है, राज्य वित्त आयोग नहीं है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग नहीं है। अगला है, हरियाणा में पिंजौर गार्डन याद बिंद्रा गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन डी, मुगल गार्डन वास्तुकला।
अगला, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अथवा अभयारण्य रामसर स्थल है? ऑप्शन बी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है? ऑप्शन सी DABY-NRLM। अगला है, कथन है प्रधान मध्याह्न रेखा यामोत्तर ग्रीनविच से होकर गुजरती है या 0 डिग्री अक्षांश पर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरह से समझाती है? ऑप्शन ए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आधारित प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की? ऑप्शन ए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। अगला श्रृंखला है, इसको पूरा करना, यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। देखिए 7 से 14 बना, 7 दूनी 14, 2 का मल्टीप्लाई, 11 से 22 बना है, 2 का मल्टीप्लाई, 17 से 34 बना है, फिर 2 का मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ देखिए, आगे संख्या आपकी कौन सी आएगी। देखिए 7, 7 के बाद 11, उसके बाद 17, फिर आगे कौन सी संख्या आएगी आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए 27। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर 27 कैसे आया। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर 27 कैसे आएगा, ट्रिक बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस। अगला, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया है? ऑप्शन सी 0.75%। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र PPP प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी हरियाणा से बाहर के परिवारों को T अक्षर से शुरू होने वाली 9 अंकों की ID मिलती है। अगला, हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफेनक का उपयोग है? तो ऑप्शन सी गिद्ध। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा आपका सही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा हटा दी है। तीसरा भी सही है, सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। अगला, 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में, यहाँ पर जगह खाली, स्थान पर था? ऑप्शन डी 5वें स्थान पर था, 5वें स्थान पर था। अगला, 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे दा ब्याह के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणा कवि कौन थे? तो ऑप्शन बी उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या जो है वो कितनी है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी 17। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि उत्तर आकृतियों ABCD में कौन सी आकृति आप व्यू को पूरा करेगी। पहले में देखिए आपकी ये है, दूसरे में भी आपका ये है लेकिन क्रॉस लग गया, और तीसरे में क्रॉस हटके 4 बिंदु लग गए, सर्किल लग गए आपके। अब देखिए दूसरे में आपका है समांतर चतुर्भुज, दूसरे में भी है समांतर चतुर्भुज और बीच में क्रॉस लग गया, फिर क्रॉस हटके 4 बिंदु आ गए। यही तरीका इसमें लगाएंगे। देखिए क्रॉस आया, क्रॉस हटा के 4 बिंदु लगा देंगे, 4 बिंदु लगा देंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका। ओके, तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेय पदार्थ काफ़ी और मृदु शीतल पेय के बीच के संबंध को दर्शाता है? सबसे पहले देखिए क्या होगा, मृदु पेय, एक में कॉफ़ी हो जाएगा, एक में शीतल पेय, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला है 5 @ 1 बराबर 60 है। कैसे आएगा? देखिए 5 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 6, और 6 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 60। अब देखिए 12 @ 8 है, तो 12 + 8 करेंगे क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था, तो कितना आ जाएगा 20, और 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर भी किया था, तो कितना आ जाएगा 200, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही तरीका 16 के लिए लगाएंगे, 16 + 2 करेंगे 18, 18 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका चौथे में लगाएंगे, 16 + 10 करेंगे 26 गुणे 10 कर देंगे तो 260 आ जाएगा आपका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक घन के 6 फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं। प्रतीक चिन्ह बिंदु, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, क्रॉस और तीर हैं। आकृतियों में घन की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाएंगे। वर्ग के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा? वर्ग आपका इसमें आ रहा, और हम लोग क्या करते हैं, पहले और दूसरे का कंपैरिजन कर देते हैं। ओके, पहले और दूसरे में क्या क्या कॉमन है? ट्रायंगल, ट्रायंगल कॉमन है पहले में और दूसरे में। पहले फिगर में क्रॉस वाइज चलेंगे तो ट्रायंगल के बाद क्या आ रहा है? एक डॉट बिंदु आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? सर्किल। दूसरे फिगर में देखिए इसके बाद क्रॉस आएगा, सर्किल, इसके बाद ट्रायंगल के बाद क्रॉस आएगा, और क्रॉस के बाद क्या आ रहा है? ब्लैक वाला आयत। ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है? वर्ग का विपरीत फलक। वर्ग का विपरीत फलक क्या हो जाएगा? सर्किल। सर्किल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज नहीं सर्किल मतलब वृत्त। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा, सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। हरियाणा में हाल ही के बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 152D अंबाला और नारनौल को जोड़ता है। थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? तो ऑप्शन बी स्थानेश्वर महादेव मंदिर। विषम ज्ञात करना 44वें में, तो ऑप्शन डी खिड़की। प्रिज्म, दर्पण और लेंस ये सभी कांच के, लेकिन खिड़की अलग चीज़ है, तो डी हो जाएगा आपका विषम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए केवल तीसरा वाला सही हो जाएगा। लैंटाना कैमारा हरियाणा वन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। निम्नलिखित में से संस्थानों उनके स्थानों का कौन सा युग्म गलत है? पहला केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, यह हिसार में है, यह सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय प्रबंध संस्थान ये आपका रोहतक में है, लेकिन डी वाला गलत हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पंचकुला, ये गलत है आपका। अगला है हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो ऑप्शन बी पहला और दूसरा। पहला है इस योजना में 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। दूसरा है सब्जियों अथवा मसालों के लिए प्रीमियम 750 रुपये एकड़ प्रति एकड़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल भारतीय संविधान में यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ भरेंगे ऑप्शन डी 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में इसमें कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। अगला है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों का कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए IAEA द हेग नीदरलैंड, ये गलत है, बाकी के 3 सही हैं। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम इटली में। UN का है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया? ऑप्शन बी सिंगापुर को। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चारों सही हो जाएंगे। पहला है इसमें सूरत, बड़ोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल है। और तीसरा है इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच की यात्रा का समय घटकर 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है। इसे जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है।
अगला, यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी, आय असमानता और भी बदतर हो जाना। अगला, पीएम केयर फंड्स की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी? ऑप्शन डी, पंजीकरण अधिनियम 1908। अगला, हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन सी, बुंदेलखंड पठार। ईमेल के संदर्भ में MIME का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। डेटा संग्रहण की इकाइयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, आपको बताना है। ऑप्शन है पहला और तीसरा, 1 गीगाबाइट 1 टेराबाइट से छोटा है। तीसरा है 1 मेगाबाइट 1 मेगाबाइट का 1/8वां भाग है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी, लाहली। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है? ऑप्शन बी, बेंगलुरु। युद्ध प्रिय मार्शियल और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है? ऑप्शन बी, बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, हवा। अगला, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी, मारू गुर्जर। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय क्या है? ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए। हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपका बताना है। तो ऑप्शन ए, हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसबाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफ़ेद रंग में मिट्टी के बर्तन पर चित्रित डिजाइन थे। हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है? ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्पों से बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा और तीसरा, लेकिन पहला सही हो जाएगा। ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह अवश्य होना चाहिए। अगला है, एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों को उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देती है? ऑप्शन बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलिंक का वर्णन करता है? ऑप्शन सी, एक क्लिक करने योग्य ऑब्जेक्ट जो आपको किसी अन्य वेब रिसोर्स पर ले जाता है। अगला हिंदी का क्वेश्चन है, संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डांडी शब्द है विदेशी। युद्ध में मारे जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, खेत रहना। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भांति। ऊंट किस करवट बैठता है लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, परिणाम में अनिश्चितता होना। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुकूल। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी, शीतल गन्ने का रस पीजिए। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियों के सही समूह का चयन कीजिए। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, खा और घा। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन सी, पवन हवा, पावन अपवित्र। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संकर शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन बी, सम प्लस सकर।
निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रेरणार्थक वाक्य। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी समुच्चय बोधक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है? तो ऑप्शन सी और। मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर को अंकस किए शेखर सतचंद्र। मनु आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह कौन सा है? निपुण, पुष्कर, पक्षी और धर्म। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन का चयन कीजिए। गुरुजन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।